हालेलुया। सो आज मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, आप अपने ध्यान को भटकने मत देना। Today, no matter what happens, do not be distracted. क्योंकि आज का जो प्रकाशन आपको मिलेगा, Because the revelation you will receive today, वो जिंदगी भर आपको आजाद रखेगा। it will keep you free all your life. आमीन। क्योंकि ये नॉर्मल नहीं कि मसीह लोग दुष्ट आत्माओं के सताव में जिएं। Because it is not normal that believers live under the oppression of demonic spirits. ये आपके पिता की इच्छा नहीं। This is not the will of your Father. वो चाहता है आप उस आजादी में जियो जो मसीह ने आपको दी है। He desires for you to live in the freedom that Christ has given to you. आमीन। Amen. हर एक शैतानी शक्ति आपके पांव के नीचे होगी यीशु के नाम में। Every demonic power will be under your feet in the name of Jesus. मैंने कहा हर एक शैतानी शक्ति आपके पांव के नीचे होगी यीशु के नाम I में। said every demonic power will be under your feet in the name of Jesus. आमीन। ये अधिकार हमारे प्रभु ने This authority our Lord हमें दी है। has given to us. उसका वचन कहता है कि देखो तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का जो अधिकार है मैं तुम्हें देता हूं। His word says, I have given you the power to trample upon snakes and scorpions. भगाने का ही नहीं, Not just to make them run away, रौंदने का। but to completely crush them underfoot. बोलो मेरे पास सामर्थ है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर, और किसी भी वस्तु से मुझे और मेरे परिवार को कुछ हानि ना होगी। Say with me, I have the power to trample upon snakes and scorpions and over all the power of the devil, and nothing shall by any means be able to harm me or my family. Amen. आमीन। हालेलुया। सो पिछली बार जो हमने साम सीखा वो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल था। The Psalms we learned yesterday, last time, it was so beautiful. और जितना आप मेडिटेट करोगे इस साम में उतना आपको प्यार हो जाएगा इस साम से। And the more you meditate on this Psalm, the more you will love it. Amen. It's one of my favorite psalm. ये मेरे पसंदीदा भजन संहिताओं में से एक है। क्योंकि जितनी भी स्कीम, जितने भी बुरे प्लान शैतान आपके विरोध में जो बना सकता है, या कोई भी विपत्ति जो आपके विरोध में आ सकती है, वो सब कवर्ड है इसके अंदर। Because any evil scheme that the devil can make against you or any trap he can set for you, everything is covered in this one psalm. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो चलिए चलते हैं Psalm 91 verses 5. भजन 91 उसकी 5वीं You आयत can see it on your screens. अपनी स्क्रीन पर आप All देख सकते right. हैं। 4 तक हमने लास्ट संडे देखा था। Amen. यहां पे बाइबल कहती है You shall not be afraid of the terror by night. यहाँ the Bible says, तू ना रात के भय से डरेगा। यहां हिंदी बाइबल में वही शब्द है भय, The Hindi Bible has the same word, मगर ये शब्द केवल भय नहीं है। It's not fear. but this is ये डर नहीं है। This word comes from the Hebrew word pakat, ये पखात शब्द से आता है इब्रानी के, which means dread. जिसका अर्थ है थरथराते हुए भयभीत हो जाना किसी बात से। It talks about a fear that is paralyzing fear. वो एक ऐसा डर है जो किसी को लकवा ग्रसित कर दे डर के मारे। This is not just a normal fear. ये साधारण डर की बात नहीं हो रही है। In fact, if I can say it,
This is the highest form of fear that a human being can experience. मैं ये कहूंगा कि ये सबसे भयानक तरीके का भय है जो एक मनुष्य अनुभव कर सकता है. It is not just fear of dark, fear of snakes, fear of height. It's not that fear. अंधेरे का डर, सांप का डर, ऊंचाई का डर नहीं है ये. It is actually a demonic fear. ये एक शैतानी भय है. Okay? And if you understand this, अगर आप इस बात को समझें कि अगर कोई मनुष्य सबसे जो ऊंचे दर्जे का आतंक अगर वो उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, ये उसकी बात कर रहा है. दिस इज व्हाट द बाइबल कॉल्स टेरर ऑफ द नाइट. दिस इज बाइबल इसको रात का आतंक कहती है, जो सबसे डरावना भय कोई अनुभव कर सकता है. Now many times what happens when we read the word, we think these words are mere a poetic language in which the writer is trying to express something. कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये एक कविता की तरह लेखक ने कविता के शब्दों को लिखा है. मुझे भी ऐसे ही लगता था. That's what I used to think. कि बाइबल कह रही है रात के भय से हम नहीं डरेंगे. That we will not be afraid of the terror of the night. जब तक मैं अफ्रीका नहीं गया. Until I went to Africa. और 2013 में मैं अफ्रीका गया और मैं एक जगह में गया जहां जिसका नाम था बाजो. I went to a place called Bajo in Africa. Okay, अगर टीम के पास पिक्चर है तो आप वो दिखा सकते हो. If the team has the picture there. So ये 2013 की है. This is 2013. और बाजो में मैं गया जो युगांडा में एक जगह है. I went to Bajo in a place called in Uganda. और वहाँ जो भाषा है स्वाहिली. And the language there Swahili. उसमें जो बाजो है उसका मतलब होता है फ्रैगमेंट्स और पीसेस, यानी टुकड़े. It means pieces या टुकड़े. और अब वहां पर एक छोटा सा गांव टाइप का बस गया है, मगर पहले वो जो जगह बाजो थी वहां वो पूरी एक वेदी होती थी शैतान के लिए, जहां पे इंसानों को सैक्रिफाइस किया जाता था. Now there is a small village there, but earlier the entire place was an altar for the devil where they would make small pieces of human beings and offer as sacrifice. And when I went to Africa, this was the first place where we had to minister. जब मैं अफ्रीका गया तो ये पहली जगह थी जहां पर हमको सेवकाई करनी थी. और 2013 में In मैं 2013 प्रभु को जानता था, I knew the Lord, मगर आत्मा में उतना स्ट्रांग नहीं था. but I was not that strong in the spirit. प्रभु को जानता था, प्रभु से प्यार करता था, I knew the Lord, I loved the Lord. आत्मा से भरा था, I was filled with the अन्य spirit. भाषा में प्रार्थना करता I था, spoke in unknown tongues, मगर मैच्योर नहीं था. but I was not matured. सो मैं अफ्रीका गया I went to Africa. और पहली रात, सो आज मैं आपको बता रहा हूं टेरर ऑफ द नाइट क्या होता है. The first night, today I'm telling you what is the terror of the night. ये वो क्योंकि रात मेरा का आतंक क्या है. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है. Because I have first hand experience with it. सो सबसे पहले रात को जिस रात हम वहां लैंड मतलब मैं पहुंचा वहां पे, The night I reached there, हम लोग एक घर पे रुके जो बिल्कुल जंगल के बीच में था. we stayed in a house that was in the middle of a jungle. बिल्कुल कोई लाइट नहीं थी वहां पे. There was no light there. और वहां पे जैसे मैं लेटा, और वहां पे जो कलीसिया थी वो कोई सीमेंट की नहीं थी, वो जैसे एक हट होता है जिसके ऊपर घास डाली होती है और लकड़ी से जो वैसी वो कलीसिया थी. और उनके पास कलीसिया में केवल एक वो बड़ा वो ड्रम होता है ना, बड़ा नगाड़ा टाइप का, वो वैसा था. So the church there looked like a hut where they had put grass on the top of the roof and they had a small drum और for worship. रात को करीबन 1:30-2 बजे के बीच में मुझे बड़ी तेज से वो ड्रम बजने की आवाज आने लगी. Around 2 in the middle of the night, I started to hear a loud sound of those drums being played. दुम 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 दुम. तो मुझे लगा शायद पास्टर जो हैं वो कुछ ऑनलाइन प्रेयर कर रहे हैं, अपने वर्शिपर्स के साथ कुछ प्रेयर चल रही है. I thought the pastor must be doing an all-night prayer with all his worshippers. करीबन 10 से 15 मिनट वो आवाज आती रही और बिल्कुल ऐसे थी जैसे मेरी खिड़की के बाहर कोई बजा रहा है. For 10-15 minutes, I kept on hearing that sound and as if somebody was playing it right outside my window. मैं बहुत टायर्ड था क्योंकि उसी रात हम लोग लैंड कर रहे थे. I was very tired because we had just landed there.
तो मैंने कहा कल मैं पास्टर से पूछूंगा और मैं भी ज्वाइन करूंगा रात से। I said, I'll ask the pastor tomorrow and I'll also join the night prayer तो tomorrow. सुबह मैं उठा, मैं उन पास्टर के पास गया, मैंने कहा पास्टर जी आप वो क्या रात को कौन सी प्रेयर मीटिंग हो रही थी? I woke up in the morning and I asked the pastor what prayer meeting was happening at night. तो कह रहे कोई प्रेयर मीटिंग नहीं हो He रही। said, no prayer meeting. मैंने कहा वो ड्रम बज रहे थे। I said, I heard the drums. कह रहे कोई ड्रम नहीं बज He रहे said, no drums were playing. थे। तो मैं टीम के पास गया, I went to the team. मैंने कहा आपने वो ड्रम सुना? बिल्कुल बगल में, क्योंकि मेरे बिल्कुल बगल के कमरे में बाकी टीम थी। In my next room was the entire team, so I asked them, did you hear any drums last मैंने night? कहा आपने ड्रम सुना जो रात को बज रहा था? I said, did you hear any drums last night? कह रहे नहीं हमने कोई ड्रम नहीं सुना। They said, no, we did not hear any drums. मैं जानता था मेरा सपना नहीं है, I knew it was not my dream. वो रियल था। It was for real. बिल्कुल मेरी खिड़की के बाहर ड्रम बज Right रहे। outside my window, there was drums playing. सबसे पूछ लिया टीम में, किसी ने नहीं सुने। I asked everyone in the team, nobody heard it. सो फिर एक और जिन्होंने हमारी टीम में आना था, माइकल, There was another person who had to join our team. His name was जो Michael. इस शहर के बाद जिस शहर में हमें जाना था वहां पे उन्होंने हमें ज्वाइन करना था। उनका मुझे एक मैसेज आता है, डिड यू हियर द डिमोनिक ड्रम्स लास्ट नाइट? He was supposed to join us in the next city in the tour, and he messaged me and said, क्या तुमने रात को शैतानी ड्रम्स की आवाज सुनी? मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा यहाँ किसी ने नहीं सुनी मुझे छोड़कर। I messaged and said, nobody here heard it except me. उन्होंने कहा वो केवल जो आत्मा में सेंसिटिव लोग हैं वही सुन सकते हैं। He said, only those who are sensitive in the spirit can तो hear मैंने it. उनसे पूछा, क्योंकि वो अफ्रीका में ही रहते हैं, He lives in Africa, so I asked him. मैंने उनसे पूछा ये क्या है ये ड्रम की आवाज जो रात को आती I है? asked him, what is the sound of that drum? तो उन्होंने बताया रात को ये एक इनविटेशन है, जो सारी दुष्ट आत्माएं, जो सारी ये जो इनकी मीटिंग होती है। He said, that's an invitation for all the demonic spirits. At night they have a meeting. कई लोग हैं वो नहीं जानते इस बात को, कई मसीह हैं बिल्कुल अनजान हैं। Many people are completely ignorant and unaware of these things. मैं भी था जब तक मेरे साथ वो सारी चीजें नहीं हुई। I was also ignorant until it happened to me. Amen? मगर हम वो लोग नहीं हैं जो शैतान को बड़ा करते हैं। But we are not those people who हम exalt जानते the हैं हमारे devil. पाँव के नीचे है। Because we know the devil is under our feet. Amen? मगर हम वो लोग भी नहीं हैं। अपोस्टल पॉल कहता है, we are not unaware of the wiles of devil. Apostle Paul कहते हैं हम वो नहीं जो शैतान की युक्तियों से अनजान हो, अनविज्ञ So हो। we are not ignorant to how he operates. हम अनजान नहीं है कि वो कैसे काम करता है। Okay? So उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। I'll tell you what happened after that. ये बड़ा मजेदार है। This is very interesting. रात हम लोग सुबह जाते, प्रचार करते, प्रभु के बारे में लोगों को बताते, बीमारों के लिए प्रार्थना करते। Every morning we would go preach the gospel, pray for the sick. और रात heal the को sick. जैसे ही मैं अपने कमरे में आता, At night, the moment I enter my room, ऐसे लगता कि इतनी मोटी एक काली चादर मेरे कमरे के ऊपर मेरे ऊपर आ जाती। I would feel like a thick, dark blanket would come upon me and the entire room. मैंने ऐसा आज तक महसूस नहीं किया था। I had never felt such a thing before. और वो ऐसा था जैसे मैं पैरालाइज हो जाता था उस फियर से। And it was as if I would get paralyzed by that fear. मैं उठकर अपने बेड से भी बाहर नहीं जाता था। I could not even come out of my own bed. मैंने आपको बताया मैं आत्मा में इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं मैच्योर नहीं था। I told you I was not strong in my spirit at the time. और मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु ये क्या है? And I said, Lord, what is this? मुझे पवित्र आत्मा की आवाज आई, टेरर ऑफ द नाइट। I heard the Holy Spirit say, रात का आतंक। पहली बार पवित्र आत्मा से मुझे ये समझ में आया जब वचन में लिखा है टेरर ऑफ द नाइट क्या होता है। मैं प्रभु ने मुझे डर से पहले ही डिलीवर कर दिया था जब मैं मसीह में आया, मगर ऐसा आतंक मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। That's the first time I was encountering such a terror. I was already delivered of fear when I came to the Lord, but I had never experienced such a terror before. मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कोशिश करी, I tried praying in unknown tongues. कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. पूरी रात मैं बैठा रहा अपने बेड में। All night I kept sitting in. अगले दिन Next जैसे ही सुबह होती वो लिफ्ट अप कर जाता। As soon as it was morning, it would lift up. हम बाहर जाते, प्रचार करते, दूसरी रात फिर से वो मेरे कमरे में के ऊपर वो चादर आ गई। We would go out and preach. Next night, again that blanket came upon my room. तीसरी Third. जब आज तीसरा दिन है, जब मैं सुबह उठा, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अगर आज रात भी ये होगा तो
तो मैं कल सुबह टिकट लेके वापस इंडिया चला जाऊंगा, मैं ऐसे सेवा नहीं करना चाहता। The third day, when it was morning, I told the Lord, if this happens tonight, I will book my ticket and I'll go back to India. I don't want to serve like this. और वो रात थी जब पहली बार मेरा साक्षात्कार एक स्वर्गदूत के साथ हुआ। And that was the first night when I encountered an angel of the Lord, an angel. Amen. केवल दुष्ट आत्माएं नहीं है हर जगह, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हैं। It's not just demonic spirits everywhere. The angels of God are also there. Amen. और ज्यादा हमारी साइड है। And more are on our side. Amen. God Amen. has not left us without help. परमेश्वर ने हमें बिना मदद के नहीं छोड़ दिया। So तीसरी रात The third night, मेरे साथ जो टीम मेंबर माइकल थे, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा थोड़ी देर हम आराधना करते हैं। the team member Michael called me in his room and he said, well, let's worship for some time. और मैं चेयर में बैठा, उन्होंने एक वर्शिप सॉन्ग्स लगा रखे थे। मैंने जैसे ही आंखें बंद करी, I sat on the chair and he put worship songs. The moment I closed my eyes, मुझे अपने आगे एक करीबन 8 से 9 फीट लंबा एक स्वर्गदूत खड़ा था there was an angel 8 or 9 feet tall right in front of me. और वो मुझसे बात करने लगा। And he began talking to me. और वो कहने लगा, जब एक सैनिक अगर लड़ाई के मैदान में आकर डर जाए तो वो किसी काम का नहीं है। He says if a soldier gets terrorized or afraid in the middle of a battle, he's good for nothing. और फिर उसने मुझसे कहा, मैं तेरा स्वर्गदूत नहीं हूँ। Then he told me, I am not your angel. उसने कहा, मैं पिता ने मुझे तेरे साथ इस ट्रिप में रहने के लिए भेजा है। He said, the Father has sent me to be with you on this trip. और वो मेरे अंदर, और जैसे वो बोलता, वो केवल शब्द नहीं थे, लिटरली एक करेज, एक टेंजिबल एक करेज मेरे इस आत्मा में मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी आत्मा में करेज आ रहा है। As he was speaking to me, his words were like courage was being deposited into my spirit. और भी उसने बातें बताई आगे परमेश्वर क्या करेगा, जो आप देख रहे हो आप। मगर जैसे जैसे वो बोलता गया, मेरे अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे एक माइटी, एक परमेश्वर का करेज मेरे अंदर टेंजिबल रीति से इम्पार्ट हुआ। He told me many other things to happen in the future which you are seeing now, but as he was speaking, I experienced a mighty deposit of courage. मैंने साहस अनुभव किया अपने अंदर बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे जो ज़्यादा ज्ञानी हैं कि हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा है, फिर स्वर्गदूतों की क्या जरूरत है। I know some of you will think, oh, we already have the Holy Spirit. Why do we need angels? So बाइबल पढ़ो। Read your Bible. जब यीशु मसीह ने उपवास किया, उसके बाद बाइबल says angels came and ministered to him and strengthened him. After Angels strengthened the Lord Jesus. after Jesus had fasted, the angels के स्वर्गदूतों ने आकर के उसकी सेवा टहल की, उसकी सेवकाई की, उसको बल दिया। स्वर्गदूतों ने Angels can come and strengthen us when we feel weak in the journey. स्वर्गदूत आ करके हमें बल दे सकते हैं जब अपनी यात्रा में हम कमजोर महसूस करते हैं तो। Amen. Amen. And then he said something which was very profound. तब उसने कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली था। He told me his name. उसने मुझे अपना नाम बताया। Angels have a name. I don't share many experience because people can become weird. स्वर्गदूतों के नाम होते हैं। मैं बहुत से अनुभव इसलिए नहीं बताता कि फिर लोग अजीब हो जाते हैं। But he said, my name is Shelter. उसने कहा मेरा नाम शेल्टर है। Isn't that amazing? क्या अद्भुत नहीं है? That the antidote to the terror of the night was a shelter that God sent. कि रात के आतंक के लिए समाधान वो शेल्टर था जो परमेश्वर ने भेजा। Amen. Amen. And that's what we learned last Sunday. हमने last Sunday सीखा how he is our shelter, a refuge in the times of sudden calamity. और पिछले रविवार हमने यही सीखा कि वो हमारा छिपने का स्थान है, समस्या के समय में, परेशानियों के समय में हमारा छिपने का, शरण का स्थान है। Amen.